और ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रल यू डबल डैश प्लस एक्स यू इज इक्वल टू वन और यू ऑफ जीरो इज इक्वल टू यू ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। इस इंटीग्रल इक्वेशन हमें इसको इस का ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना है एंड एक इंटीग्रल इक्वेशन भी पता करनी है, इसकी सोल्यूशन जिस पर निकाला जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इंटू गेन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, u डबल डैश बराबर जीरो पुट कर देंगे। क्लियर? जी सर। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। हाँ हाँ हाँ, जब पूछें कि क्लियर है तो बस यस सर बोल दिया, ताकि हमें लगे कि आप लोग बस जग रहे हैं। जग रहे हैं। बिल्कुल सही। जी। ऐसा नहीं कोई सो गया और पता लग, कुछ लोग तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं तो हो सर, नहीं सकता है सर। कि ऑनलाइन आके खाना बना रहे हो। जी सर। नहीं सर जी। तो ऐसे आप जैसे पूछते जाएंगे तो ये रहेगा लाइव कि आप लोग यहाँ हैं। यू डबल डैश बराबर जीरो, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? कंडीशन दी गई है u जीरो बराबर u वन बराबर जीरो। इट इज इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि a और b की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो। अब ग्रीन फंक्शन की बात आएगी, g ऑफ एक्स का टी, ये कंस्ट्रक्ट करना हो जाएगा। तो ए वन एक्स प्लस बी वन और बी वन एक्स, ओ सॉरी, ए वन एक्स प्लस ए टू, और ये हो जाएगा बी वन एक्स प्लस बी टू, और ये हो जाएगा जीरो लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन टी, टी लेस आर इक्वल टू, सॉरी, टी लेस देन एक्स, टी लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू वन। अब इसमें दो कंडीशन लग जाएंगी, तो इसमें बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। तो जी ऑफ जीरो कामा टी की वैल्यू हो जाएगी जीरो और जी ऑफ वन कामा टी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सही है? जी सर। जीरो मीन्स हो जाएगा ए टू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वन कामा टी मतलब बी वन प्लस बी टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आई एम राइट? सही है? यस सर। यस सर। ठीक। अब एक दो कंडीशन ये हो गई। अब हमारे पास ये सेकेंड डेरिवेटिव का केस है, तो हमें इस तरह से सजा के देखना पड़ेगा, जी डी डैश डी डबल डैश। हमने किसमें बताया हुआ, एक ट्रिक बताई हुई है कि आप दो कट कर दीजिएगा, इसके बाद जो बचेगा, that all are functions continuous at x is equal to t, that means g of x comma t is continuous at x is equal to t. I am right? यस सर। यस सर। तो x बराबर t मतलब हो जाएगा ए वन टी प्लस ए टू इज इक्वल टू बी वन टी प्लस बी टू। तो दैट मीन्स बी वन माइनस ए वन एंड प्लस बी टू माइनस ए टू इज इक्वल टू जीरो, या टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन ये हो जाएगी। फिर हमने एक और कंडीशन बताई थी इसमें कि स्टार्टिंग से एक कट होने के बाद जो फंक्शन बचेगा वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि डेल जी बाई डेल एक्स, एक्स टेंडिंग टू टी प्लस टी प्लस माइनस डेल जी माइनस बाई डेल एक्स, एक्स टेंडिंग टू टी माइनस इज माइनस इक्वल वन। टू, इसका हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट वन है, दैट मीन माइनस वन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? जी। नो सर। तो ये बचेगा आपका बी वन और माइनस ये बचेगा ए वन इज इक्वल टू माइनस वन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस सर। नो ठीक है। सर। अब इस सबको अगर सॉल्व करेंगे, अब इसका सोल्यूशन हम नहीं बताएंगे, इसका सोल्यूशन जो भी आप सॉल्व करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। ए टू की वैल्यू जीरो आ गई है, बी टू की वैल्यू टी आ जाएगी, बी वन की वैल्यू माइनस टी हो जाएगी, ए वन की वैल्यू वन माइनस टी हो जाएगी।
ठीक है, क्लियर? जी सर। जी सर। हाँ, अब हम लोग इसका यानी फंक्शन जो हमारा होगा जी ऑफ एक्स का टी, तो ये हो जाएगा a1 यानी a1 की वैल्यू 1 माइनस टी और x हो जाएगा, और b2 की वैल्यू t है, b1 की वैल्यू माइनस टी है, तो ये हो जाएगा b1 रखेंगे तो माइनस टी एक्स प्लस टी यानी कि t कॉमन, तो ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, दैट विद t ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, तो कंडीशन हो जाएगी 0 लेस आर इक्वल टू लेस देन t एंड t लेस देन x लेस आर इक्वल टू 1। कोई डाउट इसमें? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस ठीक। सर। अब हमें सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा कि क्या इसका जो सोल्यूशन होगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा, किस तरीके से फंक्शन निकाले जाएगा। एक्चुअली जो हमें दिया गया है वो u डबल डैश प्लस एक्स यू इज इक्वल टू 1 दिया गया है। क्लियर है? जी। इस सबको हम लेफ्ट साइड सबको ट्रांसफर कर लेंगे, u डबल डैश प्लस एक्स यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। अब जो हायर डेरिवेटिव है प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन कराएंगे, इससे इसका कंपैरिजन किया जाएगा। अगर u ट्रिपल डैश है तो u ट्रिपल डैश प्लस 5x बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, इट इज इम्प्लाइज दैट 5x की वैल्यू एक्चुअली है वो एक्स यू माइनस 1 है। सही है? सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर है ना? यस। यस सर। इसके बाद जब ये आपको फंक्शन निकल आया तो इसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन वो क्या लिखा जाता है? सोल्यूशन सोल्यूशन लिखा जाता है यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 जी ऑफ एक्स कामा टी फाई टी डी टी। कोई दिक्कत? नो सर। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 जी ऑफ एक्स कामा टी फाई टी का मतलब हो जाएगा टी यू टी माइनस 1 इंटू डी टी। बिल्कुल सही। क्लियर? यस। जी सर। अब फिर यस आप सर। याद करिए, हमारा एक जब इंटीग्रल इक्वेशन हमने पढ़ाना शुरू किया था, दिस इज द वेरिएशन। ये वेरिएशन किसमें है? ये वेरिएशन किसमें है? ये क्या लिखा हुआ है? dt। dt है टी, सर। यानी टी में वेरिएशन है। और ये लिमिट किसमें है? यस सर। हाँ, ये किसमें लिमिट है? ये किसका वेरिएशन है यहाँ? यस सर। एक्स का। तो हमें क्या करना होगा? एक्स की जगह टी और टी की जगह यस सर। एक्स करना होगा। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन टूट जाएगा, इंटीग्रल 0 से एक्स जी ऑफ एक्स कमा टी टी यू टी माइनस 1 डी टी प्लस एक्स से 1 जी ऑफ एक्स कमा टी टी यू टी माइनस 1 डी टी। क्लियर है ना ये? यस सर। यस सर। अब 0 टू एक्स, अब जी ऑफ एक्स कमा टी की वैल्यू कौन बताएगा? एक्स की जगह टी, टी की जगह एक्स कर देना यहाँ। जी। क्लियर? जी सर। तो ये हो जाएगा टी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। सही है ना? और ये टी यू टी माइनस 1 इंटू डी टी प्लस एक्स से 1 जी ऑफ एक्स का टी क्या हो जाएगा? एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टी, टी यू ऑफ टी माइनस 1 इंटू डी टी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो सर। चलिए, नो सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक सेकंड, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली
ये जो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा सा हमने एडवांस कर दिया है, ये सोल्यूशन इतना निकलेगा नहीं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो अगर हम ध्यान दें, एक सेकेंड दे दीजिए। चलिए इसी को हम आगे थोड़ा सा ये हिंट करना चाह रहे हैं। अगर इस प्रॉब्लम को अगर आगे ये देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इंटीग्रल 0 to 1 t g of x comma t ut dt माइनस इंटीग्रल 0 to 1 g of x comma t dt। सही है। यस सर। अब हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, एक्चुअली जी फंक्शन यूटी में पता नहीं है, तो ये अननोन में इसको रोक दे रहे हैं, अभी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 g of x comma t dt इज इक्वल हो जाएगा, अभी बता चुके हैं कि 0 से x, तो 0 से x मतलब हो जाएगा t ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स dt प्लस x से 1 x ग्रेटर 1 माइनस t dt। ये t का फंक्शन है, 0 से x t माइनस एक्स टी प्लस ये हो जाएगा x से 1 x माइनस एक्स टी dt, और ये हो जाएगा t, ये dt का इंटीग्रल dt में होना टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से x प्लस ये t का यानी कि एक्स टी एक्स टी माइनस एक्स टी माइनस एक्स स्क्वायर टी बाई स्क्वायर 2, बाई टू। ये x से 1। क्लियर। जी सर। इसको यस पुटअप सर। करके हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो ये आ जाएगा हाफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस। क्लियर। यस सर। जी सर। ठीक है ना। यस सर। यानी कि अब इसका जो सोल्यूशन है वो दिया जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 टी जी ऑफ एक्स का टी यू टी डी टी माइनस हाफ एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। क्लियर। यस सर। कोई डाउट इसमें। नो नो सर। इस तरीके से ये सोल्यूशन निकालने का काम किया जाता है यूजिंग द ग्रीन फंक्शन मेथड। क्लियर है। नोट किया सबने कि नहीं किया। यस सर। हाँ यस सर। यस सर, नोट कर लिया। नोट कर लिया है, तो नोट कर लिया है तो 3 प्रॉब्लम इसमें बस हम दे रहे हैं। हाँ एक बार सर पूरा समझा दीजिए शुरू से। हमें आधा समझा दीजिए थोड़ा पहले ग्रीन। हाँ क्या चीज। एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है यू डबल डैश प्लस एक्स यू, इसका ग्रीन फंक्शन बनाना तो आता ही है। चलिए एक एल्गोरिथम समझा दे रहे हैं, एल्गोरिथम पहले समझा दे रहे हैं। देखिए एल्गोरिथम इसकी क्या है कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है यू डबल डैश प्लस फाइव एक्स बराबर 0, ये इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी जा रही होगी। क्लियर है। जी सर। यस जी सर। सर। हाँ यस सर। ये क्लियर है ना। यस सर। फिर ये तो पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप u डबल डैश बराबर 0 करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन। कोई डाउट। हमेशा और सर ऐसा करना पड़ता है। और ग्रीन फंक्शन हो जाएगा जी ऑफ एक्स कामा टी। हाँ क्या कह रहे हैं, कोई तेज आवाज में बोलिए। कह रहे सर हमेशा ऐसे यू डबल डैश इक्वल टू 0 करना होता है। हाँ ये हमेशा ट्रिपल डैश होगा, ट्रिपल डैश होगा, चाहे फोर्थ डैश, उसको 0 ही करना है। ओके सर। ठीक है। जी जी सर। फिर तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जो सोल्यूशन होता है इसका, वो सोल्यूशन होता है यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जो भी लिमिट दी हो 0 से 1 0 से एल, तो वो हो जाएगा यू एक्स जी ऑफ एक्स
सॉरी जी जी ऑफ एक्स टी। एक्स कामा टी फाई टी डी टी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। इतने 3 स्टेप की प्रॉब्लम है, अब इसमें क्या दिक्कत है बताइए? हाँ, नो प्रॉब्लम सर। कोई दिक्कत नहीं, ये कर ही लेंगे आप, ये लोग कर ही लेंगे, ये कर ही लेंगे, क्या समस्या है? ग्रीन फंक्शन बनाना किसको नहीं आता है इसमें? हाँ, एक बार बताइए। बता दी सर फिर से। नहीं, फिर से मतलब क्या बता दें? सर एक दिन फंक्शन डाउट है इसमें, समझ में कल कम आया था। नहीं तो आज मतलब आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे थे क्या? नहीं सर, ऑफलाइन क्लास लिए थे, जिस दिन आप स्टार्ट किए थे उस दिन हम नहीं गए थे किसी वजह से। अच्छा, ग्रीन फंक्शन जिस दिन शुरू किया था उस दिन आप आए नहीं थे? नहीं नहीं सर, 2 दिन क्लास मिस हुआ था। अच्छा, चलिए, आप मिस कर दिए हैं तो आपकी इतनी है भाई, कर दे रहे हैं। जी सर, इसीलिए नहीं आ रहा है समझ में। चलिए, इतनी नहीं आ रहा है तो हमारी इतनी है तो हेल्प कर देंगे। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हेल्प करेंगे। ये हटा दे रहे हैं। आपको फंक्शन अब जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है u डबल डैश प्लस लेमडा u इज इक्वल टू एक्स बाउंड्री कंडीशन। ये कौन माइक काउंट किए है? माइक ऑफ करिए। अब इसका हमें पहले एक सोल्यूशन निकालना है, तो पहले हम लोग ग्रीन फंक्शन की बात करेंगे। तो ग्रीन फंक्शन के लिए u डबल डैश बराबर 0। कोई डाउट? नो सर। और इसका सोल्यूशन कोई बताएगा क्या आएगा? u डबल डैश 0 सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बोलिए। हेलो। सर हाँ, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सर ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल करेक्ट। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी। और कंडीशन दी हुई है जी, u ऑफ 0 बराबर u ऑफ पाई बाई 2 बराबर 0। देखिए, आप लोग क्लास अटेंड करने का तरीका समझ लीजिए। जब पूछा जाता है तुरंत माइक ऑन करके बताइए, फिर तुरंत माइक ऑफ कर दीजिए। जी सर। ठीक है? u 0 बराबर u पाई बाई 2, इसकी हेल्प से हम लोग a और b की वैल्यू 0 ही आएंगी, तभी ग्रीन फंक्शन की प्रॉब्लम बनेगी ये। तो इसको निकालेंगे नहीं हम लोग। ठीक है? यस सर। अब हम लोग जी सर। g ऑफ x कामा टी को बनाएंगे तो इसका तरीका क्या होता है, जो समझ लीजिए, जो पहली बार समझ रहे हैं, जो ये ax प्लस बी होता है, इसी में हम लोग एक बार a की जगह a1, b की जगह a2, यानी कि a1x प्लस a2, और एक बार a की जगह b1 और b की जगह b2, यानी b1x प्लस b2। क्लियर? जी सर। सर। और जी लिमिट सर। जो लिखी जाती है वो 0 से लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन टी, क्योंकि जो ये बाउंड्री कंडीशन होती है, ये होती है पहली बाउंड्री कंडीशन। ठीक है? जी सर। तो 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन टी, और टी लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू, और अपर बाउंड्री कंडीशन दी गई है पाई बाई 2। ठीक है? यस सर। जी सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जी एक्स कामा टी होता है, इसकी ये बाउंड्री कंडीशन को पहली बात तो सेटिस्फाई करता है। तो जी ऑफ एक्स की जगह कितना दिया हुआ है? 0। ये एक्स की जगह 0 है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ एक्स की जगह कितना है? ये जीरो है। 0। 0, यानी कि 0 कामा टी की वैल्यू 0 हो गई। तो यानी कि 0 रखा जाएगा पहले फंक्शन में, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जी ऑफ
ये x की वैल्यू दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये दी हुई है, कितना दिया हुआ है 5/2 5/2, यानी कि 5/2 कामा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि b1 5/2 प्लस b2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 कर दो, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये दो वैल्यू जो b1 b2 की वैल्यू आपको पता चल गई, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है, हमने बताया था इसके बाद इतना जो पहली क्लास अटेंड कर रहा है उसको इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था कि ग्रीन फंक्शन को सेट करिए। जैसे ये प्रॉब्लम कितने हायर डेरिवेटिव की है? दो हायर डेरिवेटिव यूज किए गए ना, जी यू डबल डैश, हेलो, जी सर यू डबल डैश यूज किया गया है ना। जी सर जी सर। तो हम लोग जी को हम लोग इस तरीके से सेट कर देते हैं, जी डैश जी डबल डैश। अगर तीन तक थर्ड हायर डेरिवेटिव होता जो जी ट्रिपल डैश, जी ठीक है। सर। तो जी अब सर। इनमें हमने ट्रिक, माइक बंद कर लीजिए भाई। इनमें मैंने ट्रिक ये बताई है कि दो फंक्शन को हटा दीजिए पहले, और जो बचेगा वो कंटिन्यूअस होगा। बचा कौन? जी। जी फंक्शन जी। यानी कि जी ऑफ एक्स कामा टी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू टी। तो दैट मीन्स तो b1 टी प्लस b2 बराबर हो जाएगा a1 टी प्लस a2। दैट मीन्स b1 माइनस a1 टी प्लस b2 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 क्लियर? यस सर। यस सर। जी अब चौथी कंडीशन ये आती है कि जो चूंकि सेकेंड हायर डेरिवेटिव तक दिया गया है, तो हम लोग जी डैश जी डबल डैश, इसमें मैंने भी बोला कि आप लोग एक कट लगाइए, पहला छोड़ दीजिए। जी पहला छोड़ देने के बाद जो उसके पीछे होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी जी डैश का मतलब हो गया डेल जी बाई डेल एक्स। तो एक्स टेंडिंग टू टी प्लस माइनस डेल जी बाई डेल एक्स, एक्स टेंडिंग टू टी माइनस, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये इसकी जंप डिसकंटिन्यूटी होती है हायर ऑर्डर का जो कॉफिशिएंट है उसका निगेटिव, उसका रिवर्स माइनस यानी वन। कि -1। -1। अब ये डेल ई यानी सेकेंड ये आ जाएगा आपका b1 माइनस ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? नो सर नो सर। ठीक है। चार कंडीशन हो गई, चारों कंडीशन की हेल्प से आपको निकालने हैं। a1 निकालना है, a2 निकालना है, b1 निकालना है, और B2 अब इन चारों को अब जैसे क्लास 8 9th में सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? यस सर। कोई सर। दिक्कत कोई दिक्कत इसमें? नहीं नो सर। सर। सर पूरी तो a1 की वैल्यू हो जाएगी, a2 की वैल्यू 0 निकल आई है, a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2t अपॉन पाई, b1 की वैल्यू हो जाएगी t, वो सॉरी, b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2t अपॉन पाई, और b2 की वैल्यू आ जाएगी t। और ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो यानी कि g ऑफ x का टी फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये फंक्शन बनेगा 1 माइनस 2t अपॉन पाई इंटू एक्स, और 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन टी, और बनेगा 1 माइनस 2x अपॉन पाई इंटू टी लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू पाई/2। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन तैयार होगा, सोल्यूशन के लिए हमने बताया हुआ है कि u डबल डैश प्लस पाई एक्स बराबर 0, और इसका सोल्यूशन होता है यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई/2 जी ऑफ एक्स का टी पाई टी डी टी। कोई दिक्कत?
नो सर। नो सर। ठीक है। नो अब इसके अनुसार चूंकि प्रॉब्लम चूंकि आपको दी गई है यू डबल डैश प्लस लेमडा यू बराबर एक्स, तो यू डबल डैश प्लस लेमडा यू माइनस एक्स बराबर 0, यानी फाई एक्स बराबर दिया हुआ है लेमडा यू माइनस एक्स। इसका मतलब फाई टी बराबर हो जाएगा लेमडा यू ऑफ टी माइनस टी। क्लियर? तो थोड़ा सा सोल्यूशन हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 जी ऑफ एक्स कामा टी और लेमडा यू टी माइनस टी डी टी। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लेमडा जी ऑफ एक्स कामा टी यू टी डी टी माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 टी जी ऑफ एक्स कामा टी डी टी। अब इस फंक्शन को हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? जी। कोई डाउट इसमें? ये नो सर। ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका आप बता ही चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। कोई दिक्कत अभी भी है? नहीं सर, अब आ गया। आ गया? जी सर, इसको सर क्यों छोड़ा है जो फर्स्ट इंटीग्रल वाला है? हाँ, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते, जब पता ही नहीं तो क्या कर दोगे उसको? अच्छा, इसको हमेशा छोड़ देंगे ऐसे, हाँ, ऐसा ही फर्स्ट छोड़ वाला। देंगे फर्स्ट वाला। कोई टफ प्रॉब्लम नहीं, कोई ओके। टफ है बताइए, ओके। कितने इजी स्टेप है? नो सर, एकदम इजी है सर। नहीं सर, अब आ गया सर, अब कल नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, आज आ गया, कोई बात नहीं। यस सर। चलिए इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, कल हम लोग सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है? जी। ओके सर। ठीक है। इसमें जो आपके एग्जाम में आई वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो एक हम दिए दे रहे हैं प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम इसमें है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। यस सर। इसको डाल दीजिएगा सर यूट्यूब पे जो। ओके सर, थैंक नहीं, हाँ यूट्यूब पे जाएगा, ये यूट्यूब पे जाएगा। जी। जी सर, इसको डाल दीजिएगा। हाँ, ये जाएगा, ये आप देखिए। लिख रहे हैं सर। एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है आपको, यू डबल डैश माइनस यू इज इक्वल टू एक्स, यू ऑफ 0 इज इक्वल टू यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करना है, 2 प्रॉब्लम है बस, एक डिस्कस करी दी हुई है और कोई दूसरा इसमें है नहीं। पीएफ इसमें दिया नहीं हुआ है। एक इसमें जो बिल्ड फंक्शन तो बता ही दिया हुआ है। चलिए बस इतना ही आपको, एक ये है, एक ये है T2u बाई dx स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 ई की पावर एक्स, यू ऑफ 0 बराबर यू डैश 0 और यू ऑफ एल प्लस यू डैश एल बराबर 0। ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है? जी सर। ठीक है सर। ठीक। ओके सर। ओके ओके ओके। कल हम लोग सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन करेंगे। ओके सर।